बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां कथा करने जाते हैं वहां सियासत भी करना शुरू कर देते हैं। अजमेर में कथा करने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से कहा है कि अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप क्यों मान रहे हो। अजमेर के हिंदुओं अपने ग्रैंडफादर यानी कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर आया करो। अगर हिंदुओं को इतना ही दरगाह मज़ारों पर चादर चढ़ाने का शौक है तो पुष्कर आकर पिंड दान करें, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो पुष्कर आकर के पितरों के लिए पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये एक बहुत वैश्विक विषय है और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बाबा के बयान पर अपोजिशन के तीखे हमलों ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान में कथा के दौरान ये बयान दिया और उन्होंने इस बार चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं पर निशाना साधा जो मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे हिंदुओं को बाबा ने कहा कि चादर चढ़ाने का शौक है तो पुष्कर आकर पिंड दान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। इसके साथ ही हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दे डाली। बाबा बागेश्वर के बयान पर डटोसरा ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया तो वहीं अपोजिशन लीडर टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि शास्त्री जी के कितने बच्चे हैं ये पता नहीं, दुनिया के 4 बच्चे करवा रहे हैं। तो देखो, बीजेपी की बी टीम है, वो मोहन भागवत जी को पहले बताया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। आरएसएस के हेड हैं वो। वाजपेयी जी ने भी नहीं की थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मोदी जी ने करके भी नहीं की तो किसको शिक्षा दे रहे हैं। वो खुद भी अभी तक शादी नहीं की, उन्होंने खुद ने भी शादी नहीं की। तो ये जो अनर्गल बयानबाजी करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैला करना चाहते हैं, उसमें मोदी जी और बीजेपी की बी टीम धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे इनका तो मेरे को पता नहीं है, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4 करवा दो। ये महाराजों का काम जो है, अच्छे प्रवचन करें, जनता को सही राह पे ले जाने वाला मार्ग उनको दिखाएं कि आज जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, चोरी, लूट, डकैती, सुसाइड, इस ओर जो लोग जा रहे हैं उन पे उनको सद्मार्ग दिखाएं, जनता को भय नहीं दिखाएं। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए राजस्थान के वजीर जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि ये लोग राम पर भी सवाल उठाते हैं। साधु संतों पर अनर्गल बयानबाजी करना कांग्रेस की आदत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, राम तो काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि साधु संत सनातन संस्कृति के वाहक हैं और वो कोई बात अपनी कहते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब उनकी बात को मानने वाले उनके फॉलोअर्स, उनकी बात को मानने वाले जो लोग हैं वो मानेंगे तो मानेंगे। साधु संतों की कही हुई बात पर जो सोच समझ करके कहते हैं उस पर कांग्रेस को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और साबिक सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची। इस दौरान वसुंधरा ने कथा के बीच में ही धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम किया, फिर स्टेज पर नीचे ही बैठ गई। सवाल यह है कि आखिर खुद को हिंदू मजहब के रहनुमा कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आखिर हिंदुओं को दूसरे मजहब के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं और किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये फैसला करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आखिर होते कौन हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि भक्ति के नाम पर लोग बेकार की बयानबाजियों से बचकर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।